रत्नकर्ण सावकाचार तमसो ज्योतिर्मागमय इस सत्संग के अंतर्गत अपने यहाँ सब मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, ऐसे जो आत्म उन्नति करना चाहते हैं, आत्म विकास करना चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छा और सुंदर बनाना चाहते हैं, वे आचार्य प्रणीत ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं। अपने जीवन का विकास हो, उत्थान हो, सुंदर बने, अच्छा बने अपना जीवन, उसके लिए चरित्र चाहिए, आचरण चाहिए। और वो आचरण अणुव्रत रूप का यहाँ व्याख्यान चल रहा है। 5 अणुव्रतों का व्याख्यान किया और मूल अणुव्रत ही है श्रावक के। उसे व्रतों का पालन 5 पापों को त्याग करके करना चाहिए। त्रस्त जीवों को व्रती श्रावक संकल्प पूर्वक नहीं मारता है और झूठ भी नहीं बोलता है और ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है कि जिससे किसी को पीड़ा हो। किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई वस्तु को न स्वयं उठाता है न किसी दूसरे को देता है। वह अपना अचौर्यानुव्रत होता है और दूसरी स्त्री के प्रति संपर्क नहीं रखता है, न दूसरों को करवाता है, स्व स्त्री में ही वो संतोष रखता है। ऐसा वो ब्रह्मचर्यानुव्रत था और उनके अतिचर अपने को बताए थे। ब्रह्मचर्य व्रत के अतिचारों से बचने के लिए वह भावनाओं को भाता है कि किस प्रकार से मेरा रत्नत्रय या मेरा व्रत सुरक्षित रहे। तो 5वीं चौथे व्रत की भावना तत्वा सूत्र में कही है। स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरांग निरीक्षण, पूर्वरतानु स्मरण, भ्रष्ट एष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच। अगर हमें हमारे ब्रह्मचर्य व्रत को सुरक्षित रखना है, दृढ़ रखना है, वृद्धिंगत करना है, निरंतर पालन करना है, तो इन व्रतों की भावना भानी चाहिए। वैसे तो प्रधान रूप से मुनियों के लिए वो भावनाएं होती है, लेकिन श्रावक भी एकदेश रूप से उनका पालन कर सकता है। तो सबसे पहले कहा कि स्त्री राग कथा श्रवण त्याग। स्त्रियों में राग को उत्पन्न करने वाली जो कथाएं होती है उनका श्रवण नहीं करना। यह हमारे ब्रह्म ने आत्मा के अंदर विकार को उत्पन्न नहीं होने के लिए करेंगे। और तन मनोहरांग निरीक्षण, और जो स्त्रियों के अंग उपांग आदि होते हैं उनको देखना नहीं, ताकना नहीं, बार बार उनकी तरफ निगाहें नहीं देना। इससे भी हमारे अंदर निर्विकारता रहती है या दृढ़ हमारा व्रत रहता है। पूर्व रत अनुस्मरण, पूर्व में जो कुछ भी अगर आपने इन विषयों का सेवन किया है तो उनका स्मरण नहीं करना, उनको याद नहीं करना, वह तीसरे नंबर का भावना होती है। फिर व्रस इष्ट रस का त्याग। व्रस इष्ट रस का त्याग। व्रस कहते हैं गरिष्ठ को और इष्ट कहते हैं जो बड़ा स्वादिष्ट हो, लालसा बढ़ाने वाला हो, आसक्ति बढ़ाने वाला हो। ऐसे जो रस अने पदार्थ हैं उनको सेवन नहीं करना, क्योंकि ये वासना को वृद्धिंगत करने वाले होते, उत्तेजना पैदा करने वाले होते, विकार पैदा करने वाले होते। गरिष्ठ भोजन जल्दी पचेता नहीं और उससे वीर की मात्रा बढ़ती है, वीर बढ़ता है उससे।
और फिर वीर बढ़ता है तो फिर वह अपना उसके अंदर प्रभाव बनाता है मानसिकताओं में, शरीर में विकार के लिए। इसलिए गरिष्ठ भोजन शरीर को जितना देना है मात्रा में वो विषय अलग होता है। जो पदार्थ में शक्तिवर्धक शरीर को देने, जो तत्व देना चाहिए शरीर के लिए, उसका निषेध नहीं करना चाहते। अरे आप कोई ऐसी अच्छी गरिष्ठ चीज बनी और आज तो मैं यही खाऊंगा बोले, दूसरी चीज नहीं खाना बोले, ऐसा जो उसके अंदर बात आता है तो वह हानिकारक है। और जो रस स्वादिष्ट कोई पदार्थ अगर खाएंगे, चटपटे होते हैं, मसालेदार होते हैं और आपके नाम से बड़े इंद्रियों को चपल करने वाले होते हैं, तो उससे भी देखो हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मात्र ब्रह्मचर्यवत स्पर्शन इंद्रिय संबंधित नहीं है, ब्रह्मचर्यवत पांचों इंद्रियों से संबंधित है। क्योंकि पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं वे सब एक स्त्री में मिलते हैं। पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं एक ऐसा ही पदार्थ विश्व में है जो इंद्रिय, पांचों इंद्रियों के विषय एक स्त्री में मिलते हैं। क्योंकि जब स्त्री में जब आसक्त होगा, सुंदर दिखेगी, आंख का विषय हो गया, है ना, सुंदर गाती है तो अगर वो था ना एक और रानी उस गायक के गीत के अंदर पीछे पड़ गई और दीवानी हो गई कि नहीं हो गई तो कर्णेंद्रिय का विषय भी होगा, चक्षुंद्रिय का विषय भी होगा, स्पर्शेंद्रिय का विषय यही सही। सुगंधित पदार्थ लगाती है, सुगंधित पदार्थ लगाने से वो उसके अंदर बात हो गई। और रसना इंद्रिय का संबंध पता ही है उसके साथ। तो पांचों इंद्रियों से स्त्री में मिलते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य का मतलब है पांचों इंद्रियों, इसलिए खाने पीने की बात क्यों यहाँ पर है, क्योंकि वो रसना इंद्रिय के माध्यम से वो अपने को विकल्प, फिर शरीर संस्कार त्यागा, अपने शरीर को संस्कारित नहीं करना। जो व्रत को पालन करने वाले होते हैं वे शरीर को संस्कारित नहीं करें। शरीर को संस्कारित करने से किसी की भी महिला की या पुरुष की निगाह जाएगी उसके सुंदर रूप पर, उसके वेशभूषा पर, उसके मेकअप पर, उसके हाव भाव पर, चाल ढाल पर, है ना। तो फिर वो उसका जो दिखने पे आदमी उसके ऊपर आसक्त होता है और फिर गलत काम की प्रवृत्ति होने लग जाती है। तो इसलिए अपने शरीर को संस्कार, इसलिए मुझे क्या करते हैं, केश रोज करते हैं, है ना। कोई उनको बाल जमाना नहीं है, तेल लगाना नहीं है, दाढ़ी शेव करना नहीं है, क्यों? क्योंकि बाल एक ऐसी चीज है कि वो सुंदरता लाता है। बाल एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति के रूप के अंदर, जब कोई सुनो किसी कोई अपराध कर लेता है तो उसका सर मुंडा के बोले गांव में घुमाए बोले, है नहीं। वो पुलिस वाले भी कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसी आड़ी जैसी कटिंग करके घुमाते हो। तो बाल ही ऐसी चीज है जो कि आकर्षण पैदा करता है। इसलिए आप महिलाओं को चोटी बांधने को क्यों कहा गया? खुला बाल रखती लड़कियां और महिलाएं आप देखो आप, और जो चोटी बना के रखते हैं उनके आप देखो आप, तो उनके अंदर आकर्षण बढ़ जाता है ना, तो खुले बाल रखते हैं, है ना। बालों को नागिन की उपमा दी नागिन, नागिन की उपमा दी बालों को शास्त्रों में, कवियों ने। इसलिए अपने शरीर को संस्कारित नहीं करो। कपड़े वगैरह सिंपल सादे, ब्रह्मचारी सफेद कपड़े पहनता, क्यों पहनता? रंगीन कपड़े क्यों नहीं पहन सकता वो? रंगीन पहनने में अपने को भी इस पर राग आता है और अन्य व्यक्ति भी इस पर आकर्षित होता है। चंदन वाला का भी ती मुंडा करते, चंदन वाला का क्या देखो कितनी सुंदर असते, कैसे जास्त असते। इसलिए बाल जो होता है वह श्रृंगार में उसका अपना महत्व, इसलिए शरीर संस्कारित नहीं करना। इस प्रकार से जो अपने व्रत को सुरक्षित रखना चाहते हैं इन भावनाओं को बांधें। आज अपन परिग्रह परिमाणवत का स्वरूप समझते हैं। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रहस्या दीक्षा परिमाणनामापि धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निष्प्रहता परिमित परिग्रहस्या दीक्षा परिमाणनामापि।
परिमितपरिग्रहस्य दीक्षा परिमाणनामापि। धन धान्यादि ग्रंथ, धन धान्य आदि ग्रंथ अन्य परिग्रह, यहाँ ग्रंथ से परिग्रह, धन आदि में सब जो 10 प्रकार का जो परिग्रह होता है वो पूरा लिया जाता है, क्योंकि धन और धान्य दो ही मुख्य चीज है। बाहर का सामान खरीदना है तो धन चाहिए और पेट भरने के लिए धान्य चाहिए उसी से जीवन चलता है। बस जीवन के 3 निधान, रोटी कपड़ा और मकान है बस जीवन के 3 निशान, रोटी कपड़ा और मकान, और कुछ नहीं चाहिए। तो रोटी और कपड़ा और रोटी और मकान तीनों धन चाहिए उसके। चलिए उनका कहना, उनका परिमाण, परिमाण ने उनकी सीमा कर, परिमाण ने उनका परिमाण करना, उनकी सीमा करना है ना, मर्यादा करना, एक ही बात है, बहुत सी बात। तो धन धान्य आदि परिग्रह की सीमा करना, परिमाण करना, मर्यादा करना, और ततः अधिकेषु निष्प्रहता, उससे अधिक में निष्प्रह रहना। स्प्रह कहते इच्छा को, नहीं यानी नहीं, जो त्याग कर दिया है उस पे भी उसकी इच्छा नहीं करना। आज जो सत्यदस त्याग था ना, उसका मतलब ही था आज का कि जिस वस्तु को आपने त्याग कर दिया, अब उसके बारे में विचार भी नहीं आना चाहिए, विकल्प भी नहीं आना चाहिए, और उसको याद भी नहीं करना चाहिए, या फिर सब्स्टिट्यूट कर लेना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, देखिए आज रविवार का दिन है, रसी करना है, नमक खाना नहीं है, अब नमक नहीं खाना है, या तो मीठा ज्यादा खा लेंगे या फिर इसमें नींबू डाल लेंगे हैं, या ऐसे कोई खट्टी उट्टी चीज बना लेंगे, खा लेंगे। हाँ, तो फिर वो ऐसा ही करते तो गलत होता है। ये बोलती है ऐसा बार-बार, लेकिन कायदे की बात तो वही है कि आप जो आप रोटी में लीजिए, आप दूसरी मात्रा क्यों बढ़ा रहे हो आप, हैं? तो फिर क्या हुआ आपका, आप अपने देखो अपन नमक क्यों त्याग किया कि अपन रसना इंद्रिय के विषय को वश में कर सकते कि नहीं कर सकते। देखो रसी का बहुत अच्छा विधान अपने है, हम लोग पहले करते थे, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ अलग से विहार कर रहे हैं, हमने बंद कर दिया, क्योंकि रोज मगजमारी करेगा, इसलिए तो अलग रोज चौके लगना है, क्या करेंगे, उसको पूछना पड़ना, बताना पड़ता है, अच्छा लगता है ना। तो हमने बंद कर, तो रस के रोज त्याग करने से तुम्ही अगोदर रस्त्या करत होतो महाराज म्हणून. हाँ, तो क्या हो गया, शरीर मेंटेन रहता है उससे, नंबर 1। क्योंकि जो जैसे कि आज अपन ने दूध छोड़ दिया तो 2 दिन से दूध दे रहे थे, आज दूध नहीं पिया अपन ने, तो 2 दिन का दूध पिया और आज नहीं पीने से वो मेंटेन शरीर में हो जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी नहीं, जो किसी से वो तत्व बढ़ रहा होता है, तो शरीर संतुलित रहता है। एक शरीर जो रसना इंद्रिय पे अपना लगाम और राग घटता है, अपना मूल बात तो ये है। अपन रस का त्याग क्यों कर रहे हैं कि मेरा विषयों के प्रति राग कम हो। पदार्थ का त्याग क्यों किया जाता है, वस्तु का त्याग क्यों किया जाता है कि मेरी उसके प्रति जो आसक्ति है, तृष्णा है, वांछा है, लप्सा है, वो मेरी कम हो। और इस माने हम लोग अपनी परीक्षा करते हैं, चलो अभी तुम अगर कब का दीक्षा ले लोगे, मैं बता रहा हूँ आपको, दीक्षा ले लिया आपने, अब आपका नमक का त्याग है, क्या करोगे आप, वो मीठा बनाएंगे, रोटी और छाछ देंगे, वो बात अलग है, वो विषय अलग है, लेकिन आपको मीठा नहीं मिलेगा ना। मन का त्याग तसं काही कायमचं नसतं महाराज, कधी तरच असं तसं नाही, त्यांनी एक विषय सांगायला आपने क्या कहा कि नमक नहीं लेती हूँ, तुम्हें मीठा ज्यादा खाती हूँ, आपने बोला वैसा नहीं, नमक डालने नहीं, शक्कर थोड़ा डालते, तो बात वही हुई ना। तो अब जब दीक्षा के बाद क्या करोगे आप, इसलिए भी अभी प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास करना चलता है, नहीं रहेगा तो भी चलता है। हाँ, तो मत खाना नमक बुरा डाल के, मालूम पड़ेगा। तो उससे अधिक में एक्स्ट्रा नहीं होना। तो अगर आपने उसके प्रति लालसा बनी हुई है और कभी वो त्याग करने का, अरे यार त्याग क्यों किया यार, नहीं करता तो अच्छा रहता, अगर ये विषय चल रहा है तो भी आपका वो त्याग नहीं रहा, तो वो निष्प्रह होने का मतलब यही है कि जिसे त्याग कर दिया उसका स्मरण नहीं करना, उसका पश्चाताप भी नहीं करना, आनंद नहीं हो। तो फिर वो त्याग से जो अपने निर्जरा होनी है,
त्याग से पुण्य बंद होना है, हाँ वो नहीं होगा। हाँ एक तो देखो दो नुकसान हो गए, एक तो चीज भी गई है और अपने फायदा अपना आत्मकल्याण भी नहीं हो रहा है। उस दिन खाया भी नहीं और खाने के निमित्त से विकल्प कर लिए तो बस भी हो गया। और बहुत से प्रकारचे जीव असते तसं भी होऊ शकतंय की होता है फिर वो, इसलिए अभ्यास करने से तो वो कहते हैं परिमित परिग्रह, उसे कहते हैं परिग्रह परमाणु व्रत, और इसी का नाम है इच्छा परिमाणा नामापि, उसका नाम इच्छा परिमाण भी है। इच्छाओं का परिमाण कर रहे हैं, मूल चीज इच्छा ही तो है। इच्छा निरंतर को फिर सोमवार को हरी त्याग होती है तो दूधी लौकी वगैरह सब त्याग करना चाहिए। अब ऐसा है, हरि सोमवार के दिन हरि के संबंध में दो धाराएं हैं। कुछ साधु हमारे संग ही बता रहा, कुछ साधु ऐसे हैं कि जो उस दिन हरी सब्जी के नाम से कुछ नहीं लेंगे, जो सब्जी वेजिटेबल से बोलते हैं, फ्रूट के रूप में दाड़िम का रस, अंगूर, अनार का अपना दाब का पानी, ये लोग ना फ्रूट लेते हैं और सब्जी नहीं लेते। कुछ ऐसे होते हैं कि सब्जी भी नहीं लेते हैं और फ्रूट भी नहीं लेते, हमारे से हम बिल्कुल पूरा त्याग लेते हैं। कोई भी नींबू भी नहीं लेंगे उस दिन, हरियाणा नींबू कोई मात्र कोई चीज नहीं लेते। तो दो धाराएं, जैसे अपनी शक्ति सामर्थ्य हो उसका पालन करो। अरबी सागर जी महाराज फ्रूट लेते हैं, सब्जी नहीं लेते हैं, अष्टमी चतुर्दशी के दिन। और मीठे के दिन भी फ्रूट नहीं लेते। मीठे नहीं, बहुत से साधु नहीं लेते, हमारे संग में ऐसा नहीं है। अगर मीठे का त्याग है तो सिर्फ बुरा और गुड़ नहीं लेंगे, बाकी किशमिश है, मनुक्का है, वो चीज ले लेंगे। खारक ले सकते हैं, लेते हैं। अब वैसे बहुत से लोग करते हैं, दूध का त्याग कर दिया तो छेना खा लेते हैं, वो बोलते हैं ना छेना, हमारे छेना बोलते हैं, बट नहीं मावा नहीं, छेना उसके पहले का वो अपन रसगुल्ला बना, रसगुल्ला नहीं, बासुंदी नहीं, पनीर पनीर पनीर। दूध के हाँ, कोई साधु या कोई त्याग करने वाले दूध नहीं पीते, डायरेक्ट दूध नहीं पिएंगे, दूध का खीर नहीं खाएंगे, लेकिन बोले इसकी पर्याय बदल गई, अब दूध नहीं रहा हूँ, छेना हो गया। बोले ऐसा खाने वाले खाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं, महाराज जी खावा पण चालणार नाही, नहीं खाना चाहिए। दूध मीठ के वस्तू के तयार झालेल्या सगळं वस्तू त्याग. ताक चालतं पर्याय। हाँ, ताक अलग चीज है, ताक अलग चीज है। मट्ठा लेते हैं, मट्ठा ले सकते हो। चलिए, तो इच्छा, इच्छा संसार के दुख का कारण इच्छा ही है। इच्छा से संसार होता है, इच्छा से बंध होता है। इच्छा राग की परिणति है और रागी बंधति का मान, रागी कर्म से बनता है। इच्छा बिना, इच्छा जो है राग की पर्याय है। इच्छा क्या चीज है? राग की पर्याय है, और राग की पर्याय होने से वो हमारे आत्मा का अहित करने वाला है। तो 10 प्रकार के परिग्रह का परिमाण किया जाता है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण, सुवर्ण, धन, धान्य, दास, दासी और कुप। कुप इसमें नहीं, अपना लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? श्रेष्ठ बात क्या है कि आपके पास जो वर्तमान में धन है, मकान है, फ्लैट है, जमीन है, उसमें से कम करो आप। श्रेष्ठ बात क्या है? आज समाज में उत्तम बात क्या है? अगर आपके पास वर्तमान में एक मकान है तो एक मकान मेरे नाम पर रहेगा, कि बिना मकान का रहने मकान तो मुश्किल सकते हैं, तो मकान आपका नाम का होगा। अभी आपके नाम पे नहीं तो भी आप अपने नाम पर रखो, भले कोई हो सकता है कि आपके पति के नाम का हो, भले आप पति पत्नी एक ही बात है, अभी तो आपके उसका ही होता है। तो मकान अगर आपका वर्तमान में एक है तो एक मकान रखो। खेती अगर 3 एकड़ है, अब ऐसा करो 3 एकड़ या 2.5 एकड़, चलो जो आपके पास है उसमें से परिमाण करना। अब जितना है उतना ही रहोगे तो परिमाण क्या किया आपने? ये उत्कर्ष बताओ मारा। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जितना है उतना रख लो, जो मेरे पास है उतना परिमाण करो, और वो मध्यम हो गया। जगन में क्या हुआ कि भले ही आपके पास अभी एक मकान है, मैं 2 मकान ले सकता हूँ। 3 एकड़ जमीन है, मैं 6 एकड़ जमीन रखता हूँ। 4 तोला सोना है, मैं 8 तोला सोना रखता हूँ। तो अपने पास नहीं है तो भी भविष्य की अपेक्षा वो जघन्य परिमाण वाला, जिसके भी पूर्ण आसक्ति नहीं जा रही है, वो धीरे धीरे बढ़ाएगा, इसलिए भी उसने ऐसा कर लिया।
कर सकता है। जगत में 3 प्रकार की बातें आती हैं, हाँ मध्यम, जगन, उत्तर। जैसे उपास व्रत, हाँ उपास तो कायदे से जितने व्रत की अपन देखेंगे विधि एकांतर मिलेंगे आपको। जितने व्रतों की विधि है एकांतर ही है। कैसे एकांतर है? 16 कड़ा है ना, विधि क्या है? एकांतरी उपास करो, विधि वही है। एक दिन खाना और एक दिन हाँ, एकांतर को एक अंतर से। अब क्या हुआ? वो तो हो गया। अब तुम बोले मध्यम, बोले एक आसन करेंगे, एक टाइम खाएंगे, उपास नहीं कर सकते, ये मध्यम विधि है। फिर जगन विधि आती है, तो एक आसन में भी वो फिर शाम को लेने की बात करता है। एक असर नहीं होता महाराज, नहीं, संध्या वस्तुतः एक आसन नहीं है, फिर भी जितनी शक्ति नहीं है वो अभी शाम को दूध ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं या जूस ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, तो वो जगन्य विधि होगी। हाँ तो जगन्य का जगन्य फल, जगन में उत्कर्ष का उत्कर्ष फल, अधिकस से अधिकस फल, हाँ अधिक करोगे अधिक फल मिलेगा। अगर तो अगर आप कर रहे हैं, भले जगन्य कर रहे हैं, तो भी अगर आप एक टाइम का अगर भोजन छोड़ रहे हो तो आपने इच्छा को छोड़ा है ना, तो वो आपके अंदर विशुद्धि लाएगा, पुण्य बंद कराएगा, वो अनर्थ नहीं आएगा, वो प्रयोजन होती रहेगा आपके लिए। फिर धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। चलो भैया आज 16 दिन में से मैं 4 दिन तो मैं कम से कम एक टाइम ही लेता हूँ बोले ऐसा, तो वो काम मजे की होगी, वो बात मजे की होगी कि मैं 4 दिन तो कम से कम एक टाइम ही खाऊंगा। तो उसमें क्या होगा कि हाँ मतलब वास्तव में आदमी को देखो अपने आ गया है शक्ति तस त्याग। अभी अपनी भावना आने वाली है, आज यही शक्ति के अनुसार त्याग करना। शक्ति से अधिक करने में संकल्प हो सकता है, लेकिन शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। हाँ शक्ति के अनुसार करने का मतलब ये नहीं है कि अब तुमने 16 गांठ व्रत ले लिया तो 16 खुले में शाम को भी एक टाइम, शाम को भी पानी या दूध लेकर करूंगी, तो फिर 16 का फिर वो आपने शक्ति 10 का थोड़ा अंतर कर लिया। एक तो आपने 16 गांठ व्रत कर लिए, 2 साल बीत गए, अगले साल तो वृद्धि में तो होना चाहिए ना। एक राजा था और एक रानी। राजा और रानी दोनों में शर्त लगी। उनके घर में एक गाय का बछड़ा हुआ या बकरी का बच्चा ले लो आप, बकरी का बच्चा। उनने कहा कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इस बच्चे को अपने महल के दूसरी मंजिल पर ले जाना, जो ले जाएगा वो जीत जाएगा। राजा रानी में शर्त लगी, बकरी के बच्चे को 2 महीने बाद उठा करके ऊपर ले जाना दूसरी मंजिल पर। और क्या बात है, बच्चे को ले जाना है, क्या बात है। अब वो रानी क्या बड़ी होशियार चतुर थी, वो क्या करती, रोज बच्चे को उठा करके ले जाती, हाँ सवय रोज ले जाती। तो वो धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा है, उसका वजन भी बढ़ रहा है, तो रोज उठाने में उसका अभ्यास हो रहा है, धीरे धीरे हैं। अभ्यास होते होते 2 महीने बाद तो बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, बकरी का बच्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। राजा सोचता है 2 महीने के बाद बच्चे को उठाना क्या बात है, उठा के ले जाएंगे। अब राजा को बोला गया, अब वो इतना भारी हो गया बच्चा, उसको उठाने में पसीना हो गया, नहीं ले जाता। अगर वो भी रोज ले जाता तो रोज को वजन बढ़ रहा है बच्चे का, तो इसको बोलेंगे शक्ति तस। अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना, उसका नाम है शक्ति तस त्याग। एकदम नहीं कर सकते, लेकिन एकदम नहीं करो तो बढ़ाओ तो सही। हाँ त्रास होता है। अब देखो, तो इसलिए अब दूसरी बात क्या है, कभी भी परिमाण करो, करेंसी का नोट का नहीं करना, नोट की सीमा नहीं करना, पैसे में नोट की सीमा नहीं करना, क्योंकि नोट का अवमूल्यन होता रहता है। पहले 1 रुपए की कितनी कीमत होती थी, पहले 1 रुपए में बहुत सारी चीज ले आता था व्यक्ति, आज से 25-40 साल पहले। आज 1 रुपए में कोई चीज नहीं आती, भिखारी भी नहीं लेता है, वो 10 का नोट मांगता है भिखारी भी। चाय का प्याला भी 7 रुपए और 5 रुपए से कम में नहीं आता है।
हमने देखा है कि 30 पैसे की चाय का कप मिलता था पहले, हैं? 1 रुपया बाजार में लेके जाओ, सब्जी भाजी भी तुमको नहीं मिलने वाली है आज के जमाने में, हैं? नींबू की कीमत 5 रुपए मिलती है नींबू आज, हैं? क्या अनिल भैया, तो 1 रुपये की कीमत घट गई ना। इसलिए रुपये आप मानो 5 लाख का आपने परिमाण कर लिया, अब 2 साल बाद 5 लाख की कीमत क्या रहेगी? 5 लाख की कीमत 2 साल के बाद क्या है? कुछ भी नहीं रहेगी। आज लाख की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं है। आज बोले लगती तो लाख से कम में जाती नहीं, पहले 1000 में जाती थी। सवाल होते हैं तो सब लाख में जाते, 1000 में जाते नहीं। क्यों? कोई लाख की कीमत 1000 की कीमत नहीं करेगा, पैसेच करायचं नाही मला, नहीं का? काय ते सोडून द्यायचं. नहीं, उसको छोड़ दो आप, सोने का करो, चांदी का करो, जमीन कर लो, आप वो कर लो, पैसा का नहीं करना। अब देखो, जो भी व्यक्ति नहीं है, इनके अणुवत भी नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं है, तो भी उनको परमाणु परिग्रह परिमाणवत कर लेना चाहिए। तो क्या होता है, जितना परिमाण कर लिया उससे बाहर के जितने पदार्थ हैं उनके प्रति आपकी निष्प्रता हो गई, आसक्ति चली गई, इच्छा चली गई, तो उत्तर जितना परिग्रह बाहर का है, संसार का, विश्व का, उसका पाप आपको नहीं बनेगा। आपके उस परिमाण का लेने से कर्म बंध में विशेषता आ जाएगी। समझ में आ गई ना बात? क्या समझे कि इच्छा का परिमाण ने अपने परिग्रह का परिमाण कर लिया, भले आप वृत्ति परमाधारी नहीं हो, लेकिन अगर आप जिनकी उम्र हो चुकी है उनको क्या करोगे? तुम आप लोग कितना बड़ा हो गया, क्या करोगे? तो आप लोग अपने अंदर इसका सीमा करें, साड़ियों की सीमा करें, खान पान की वस्तु का 10 लाख प्रकार की वनस्पति आती है, 10 लाख प्रकार की वनस्पति हम खा नहीं सकते हैं, तो अपन उसके दिन 100 सब्जी 100 हरे पदार्थ रख लें, 100 नाम गिना दो तो हम आपको जान जाए। फ्रूट और सब्जी के नाम 100 गिना दो, लिख के लाना मेरे 100। तो आप 100 तुम खा नहीं सकते हो, घर में रोज ला नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी अपने उनके प्रति अगर वो त्याग नहीं होने से वह एक राग का परिणाम रह जाता है। इसलिए हरियों का अनाज का परिमाण किया जाता है, खाने वाले हरी का किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स का किया जाता है, वस्त्रों का किया जाता है, अपने घर में जो सामान वगैरह होते हैं दैनिक उपयोग पे लाने वाले होते हैं, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, सोफा सेट है, पलंग है, बिस्तर है, आभूषण है, इन सबका परिमाण कर सकते हो, करना चाहिए। ड्राई फ्रूट बहुत तरह के होते हैं, उनका जो गिनती के वही ड्राई फ्रूट्स खाते हो, मेवा बादाम। तो क्या होता है, उतनी इच्छा चली जाती है। इच्छा चले जाने से क्या होता है, भावों में शुद्धि रहती है, फर्क पड़ता है। अब परिग्रह परिमाणवत के अक्षर बताते, अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभादि भारवहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्षन्ते अतिवाहनादि संग्रह विस्मय लोभादि भारवहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपा पंचलक्षन्ते। परिग्रह परिमाणवत का क्या कहते हैं कि अतिवाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ, वो अति शब्द संग जोड़ना है, देखा ना, अतिवाहनादि संग्रह विस्मय लोभाति, तो अति निकल गया, अति सब में निकलेगा, सब में जुड़ेगा, अंतिम दीपक है वो। अतिवाहन, अति संग्रह, अति विस्मय, अति लोभ और अति भारवहन, मध्य दीपक है वो।
भार वहन अति इकाएं ये पंच ने पांच परिमित परिग्रह से च परिग्रह परमाणु व्रत के भी विक्षेपा અને अतिचार लक्षण ते निश्चित किए जाते। परिग्रह परमाणु के भी ये अतिचार 5 गिने जाते हैं। अब हम समझते हैं ये अतिचार क्या है। अतिवाहन लोभ की तीव्रता को कम करने के लिए परिग्रह का परिमाण कर लेने पर भी कोई लोभ के आवेश से अधिक वाहन करता है, अर्थात बैल आदि पशु जितने मार्ग को सुख से पार कर सकते हैं उससे अधिक मार्ग पर उन्हें चलाता है, तो उसकी यह क्रिया अतिवाहन कहलाती है। जो बैलगाड़ी है, बैल है, 5-10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर आसानी से चल सकता है, फिर भी उससे ज़्यादा उसको काम में लेना, ज़्यादा चला लेना अतिवाहन हो गया। अपने गांव से शुगर फैक्ट्री तक ले जाना है तो भी दूसरी दूर की व्यक्ति वहां तक भी ले जाने का काम करना, उससे अधिक काम करा लेना अतिवाहन हो गया। इस व्रत के आधारित किसी मनुष्य ने बैल आदि की संख्या तो कम कर ली, परंतु उसकी संख्या के अनुपात से खेती तथा मार्ग का यातायात कम नहीं किया। इसलिए उन कम किए हुए बैल आदि को ही अधिक चलाकर अपना काम पूरा करता है। ऐसी स्थिति में अतिवाहन नाम का विचार। पहले 4 बैल से काम करता था और लोभ आ गया, 4 बैल खिलाना पड़ता है, 2 बैल 2 बोले अपना 2 से काम लेंगे, लोभ का आ गया। और वो 2 का काम ले रहा है 4 बैल, 4 का काम 2 से ले रहा है, तो अतिवाहन हो गया। या वो उन्हीं 2 बैलों से उसका काम कराएगा, 4 काम कर देते, ऐसा होता है। अब नया है, बर्तन वाली आती है, आपका तो खेल नहीं है, बड़े स्वर की बात है, कपड़े धोने, बर्तन मांजना है, घर को पूरा साफ सुफ करना है। 2 आदमी थे पहले, अब 2 आदमी छोड़ो उसको, एक से काम लो भाई, तो वो लोग के बदले में उसको भार बढ़ा देता है, तो वो उसका प्रकार का अतिवाहन कहलाएगा। यह धान्य आदि आगे चलकर अधिक लाभ देगा, इस लोभ के वश से कोई उसका अत्यधिक संग्रह करता है, यह अति संग्रह नाम का विचार है। जो अपने नाम से धान धान्य का खेत में व्यापार करते हैं, गेहूँ चावल और उनका, तो जैसे सस्ता चावल हो गया, अभी बहुत भर लिया, बोले अभी भर लो, जब महंगा आएगा तो बेच देंगे, वो रेट बढ़ जाएगा जब, तो ऐसा वो करते हैं, कम रेट पर खरीद लिया ज़्यादा, वो बाद में उसको अधिक कम रेट ज़्यादा बेचना, उसको बाकी कम रेट में नहीं बेचना, ऐसा वो करता है व्रती, तो उसको वो हत्या लगता है। अति विस्मय संग्रहित वस्तु को वर्तमान भाव से बेच देने पर किसी का मूल भी वसूल नहीं हुआ और दूसरे के द्वारा ठहर कर बेचने पर उसे अधिक लाभ हुआ। इस स्थिति में लोभ के आवेश से अति विस्मय अति खेद करता है, अरे यार मैंने तो उसको वर्तमान भाव में बेच दिया यार, अरे यार उसने तो देखो बचा लिया था, अभी महंगे भाव में बेचा यार, तो उसके अंदर इसी प्रकार की वो विस्मय हो गया, मतलब प्रकार का अति खेद हो गया, यार मैंने पहले बेच दिया यार, मैं देर से बेचता तो मेरे को भी लाभ ज़्यादा हो जाता, बोले ऐसा होता है। जो अनाज का धंधा करने वाले होते हैं वो करते हैं। फिर अति विस्मय हो गया, अति लोभ विशिष्ट लाभ मिलने पर भी और अधिक लाभ की इच्छा से कोई अधिक लोभ करता है, तो उसका वह अतिलोभ नाम का अतिचार है। मतलब विशिष्ट लाभ हो गया उसको, अरे और मिलता तो अच्छा होता, और भाव बढ़ेगा अच्छा रहता, तो वो हो जाएगा अति लोभ। अति भारारोपण लोभ के आवेश से अधिक भार लादना अति भारारोपण नाम का अतिचार है। एक अति भारारोपण अतिचार अहिंसावध का भी है, परंतु वहां कष्ट देने का भाव रहता है, और यहाँ अधिक लाभ प्राप्त करने का अथवा अति भारारोपण का एक अर्थ यह भी हो सकता है कि अपने कारोबार को इतना अधिक फैला लेना जिसकी वह स्वयं संभाल नहीं कर सकता और उसके कारण सदा व्यग्र रहना पड़ता है। धंधा व्यापार बढ़ा लिया, फैक्ट्री खोल ली, 1 की 2 कर ली, अब वो व्यग्र हो गया, धर्म ध्यान कब करेगा वो, तो ये हो जाएगा अति भारारोपण। जो
अहिंसा, अपने अपरिग्रहवत के धाड़ी होते हैं, उनके भी 5 भावनाएं कही गई है। मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग देश वर्जनानी पंचम। मनोज्ञा ने मन को अच्छा लगने वाला, इंद्रियों को और मन को, मनोज्ञा मनोज्ञेंद्रिय विषय राग देश वर्जनानी पंचम। मनोज्ञ और अमनोज्ञ, अपने को इष्ट या अनिष्ट, तो इष्ट वस्तुओं में राग करना, जो अपने मनोज्ञ ने मन को अच्छा लगने वाले जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, उन पंचेंद्रिय के विषयों में राग करना। और जो अमनोज्ञ ने जो मन को अच्छे नहीं लग रहे, अपने को प्रिय नहीं है, इष्ट नहीं है, ऐसे 5 इंद्रिय के विषय हैं, उनके प्रति द्वेष का भाव करना, वह होता है परिग्रह परिमाणुवत का भावना के अंदर दोष। क्योंकि यहाँ 5 संख्या नहीं है, लेकिन 5 इंद्रिय के विषय 5 संख्या में हो गए। इस प्रश्न रचना घाट चतुर सोत्र, ये 5 इंद्रियां हुई, तो उन 5 इंद्रियों का इष्ट विषय जो अपने को प्रिय, खाने में अच्छा लगता है, पहनने में अच्छा लगता है, ओढ़ने में अच्छा लगता है, तो उनका तो राग करना। और जो अच्छे नहीं लगते खाने में, पहनने में, ओढ़ने में, देखने में, उनके प्रति द्वेष का भाव करना, तो तुम्हारी वो दोष लग जाएगा तुम्हारे व्रत के अंदर। और उसमें आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको वो परिग्रह परिमाणवत दृढ़ हो जाता है। अब यहाँ आचार्य कहते हैं कि जो 5 प्रणवों को पालन करे तो क्या फल प्राप्त होगा। फल बताना जरूरी होता है। आज व्यक्ति पहले फल पूछता है, फिर बाद में बात करता है। एक प्रतियोगिता हुई दीपक सजाओ, तो कोई पूछता है नॉन भैया से, क्यों भैया गिफ्ट में क्या दोगे, कितने रुपए गिफ्ट दोगे आप, बताइए। आदमी पहले फायदा चाहिए, इसलिए जितने एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो टीवी के अंदर, वो अपने माल बेचने के फायदे ज्यादा बताते हैं। जब फायदा बताता है आदमी को, वो दौड़ता है दुकानदार के पास। उसमें कोई विशेषता नहीं बताया, फायदा नहीं बताया, तो कौन खरीदे। अभी तो खरीदने तो वो मन बनाने के लिए उसको फायदा बताया जाता है। तो आज व्यक्ति फायदा, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ठीक है, हम तुमको फायदा बताते हैं। क्या बताते हैं? पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते पंचाणुव्रत निधयो निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते। निरतिक्रमणा फलन्ति सुरलोकम् यत्रावधिरष्टगुणा दिव्य शरीरं च लभ्यन्ते। कहते हैं कि निरतिक्रमणा, नि अतिक्रमणा, अतिक्रमण कहते हैं अतिचार, निर्दोष, नि अने नहीं, अतिक्रमण ने दोष, दोष रहित जो 5 अणुवत निधयो, 5 अणुवत रूपी जो निधियां हैं, बताइए आप, व्रत को निधि कह दिया, बहुत बड़ी निधि है। तो अतिचार से रहित जो 5 अणुवत रूप निधि है, तम माने वह या उससे सुरलोकम, सुरलोक को, जहां पर क्या है, यत्र यत्र जहां में अवधि अष्टगुणा च दिव्य शरीरम लभ्यते, वहां पर अवधि क्या है, 8 गुण है और दिव्य शरीर मिलता है। 5 अणुवतों का जो पालन करेगा, अतिचार रहित, अतिचार रहित व्हायला पाहिजे ना। नहीं, फिर भी अगर अत्याचार लगे तो भी आपको तो थोड़ा लगता है महाराज जी, तो देव तो मिलेगी आपको। देव में थोड़ी छोटी मोटी डिग्री कम हो जाएगी भाई। जहाँ 40 देवांगनाएं मिलती होगी तो 20 मिल जाएगी तुमको देवांगनाएं मिलेगी। लेकिन अत्याचार रहित, देखो हमेशा उपदेश परमार्थ का होता है, उपदेश राजमार्ग का दिया जाता है। जितना भी उपदेश भगवान देंगे
वो निर्दोष पालन करने का ही उपदेश दिया जाएगा। अगर शुरू से ही तुमको अत्याचार वाला बोल दिया जाएगा तो तुम और ढीले हो जाओ। महाराज संख्या चालते। हाँ वही तो। इसलिए निर्दोष मार्ग का ही उपदेश दिया जाता है। और वास्तव में देखो, जितने भी मुक्ति प्राप्त की है उन्होंने अपने जीवन में चारित्र को या रत्नत्रय रूपी धर्म को निर्दोष रीति से पालन किया है, तभी मुक्ति होती है। और जिनको मुक्त होना है उनमें वो सामर्थ्य भी आ जाती है, परिणामों की ताकत भी आ जाती है। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों योग्योपादान योगेन दशरथ स्वर्णता मदा द्रव्यादि साधि संपत्ता व्यात्मतो व्यात्मता मदा। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की जब अनुकूलता मिलती है तो जो भव्य जीव चरम शरीरी होते हैं वे उनको उस प्रकार की सारी योग्यताएं मिलकर के कल्याण हो जाता है। अभी मैं खूब भाव बढ़ाना कोशिश भी करूं, अत्याचार रहित पालन करने की भावना तो करता हूं मैं, लेकिन वह प्राय बहुत कठिन काम, मैं मना नहीं कर रहा। आचार्य शांताचार्य जी महाराज ने जीवन दिया, ऐसी बात नहीं, मैंने कहा कठिन काम। समझ शक्ति भी चाहिए, ज्ञान का विशिष्ट क्षयोक्षम भी चाहिए, प्रगाढ़ता, ज्ञान, चरित्र का निर्दोष पालन करने के लिए चरणान्योग के ग्रंथों का सारा प्रगाढ़ ज्ञान होना चाहिए, सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए, उसके साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। ज्ञान से क्या होगा? ज्ञान और श्रद्धा हो जाने के बाद आपके चरित्र में सुनिश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। इसलिए ज्ञान को श्रेष्ठ कहा गया। जितना ज्ञान आपका सम्यक ज्ञान प्रगाढ़ होगा उतने आपके भावों में विशुद्धि और चरित्र शुद्ध हो। तो एक तो अवधि ज्ञान हो जाता है देवों को, मनुष्यों का अवधि ज्ञान के नियम नहीं, देव का अवधि ज्ञान नियम चल। और जो वृत्ति है सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि तो अवधि ज्ञान सम्यक ज्ञान ही उसको होने वाला है। देव जो होते हैं मिथ्या दृष्टि, उनको अवधि ज्ञान तो होता है लेकिन को अवधि ज्ञान होता है, और को अवधि ज्ञान उल्टा सुल्टा ज्ञान कराता है। सम्यक अवधि ज्ञान समीचीन ज्ञान कराता है। अभी होता है अवधि ज्ञान? अभी अवधि ज्ञान होता है? अभी निषेध नहीं है लेकिन होता नहीं है, क्योंकि पंचम काल के अंत तक अवधि ज्ञान रहेगा। जब वो जो कल्कि राजा उन मुनिराज से टैक्स के रूप में पहला ग्रास मांगेगा, शास्त्रों में लिखा है। कल्कि राजा हर 500 साल में 1000 साल में कल्कि राजा होते हैं ना। कल्कि राजा मतलब जो दुष्ट राजा, धर्म विरोधी राजा होंगे जैन धर्म के, तो वो बोले कि वो पूछेगा अपने उनसे कि अपने को अपने देश में कौन है जो टैक्स नहीं देते, सबसे टैक्स देना चाहिए। तो एक दिगंबर मुनिराज है और टैक्स नहीं देते अपने को। तो बोले कि उनसे उनका दौलत पैसा कुछ नहीं है तो क्या करेंगे। तो वो जो रोटी खाते आहार करते हैं उनका जो पहला ग्रास है तुम उनको टैक्स में लो। बोले शास्त्र में किलो पर नहीं मिलेगा आपको। अब जैसे वो ग्रास ग्रहण कर लेंगे तो मुनि अंतराय कर देंगे, तब वो अब अवधि ज्ञान से जान लेंगे, उनका अवधि ज्ञान वो होता है, अवधि ज्ञान जान लेंगे कि अब पंचम काल का अंत आने वाला है। तो 4 व्यक्ति रहेंगे, मुनि, आरिका, क्षुल्लक श्रावक सविका बोला गया है। तो वो चारों जन चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके संलेखना धारण कर लेंगे। सुबह धर्म नष्ट हो जाएगा, शाम को अग्नि नष्ट हो जाएगी, फिर वो राजा भी नष्ट, फिर क्या होगा? तो फिर वो देवता आएगा, फिर देवता उन कल्कि राजा को मारेगा, वो देवता करके, और फिर वो 72 जोड़ों को सुरक्षित रखा जाएगा, छठा काल प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए पंचम काल के अंत अवधि ज्ञान होगा। वर्तमान में अभी नहीं हो रहा है लेकिन निषेध नहीं, अवधि ज्ञान का निषेध नहीं, लेकिन क्षयोक्षम भी नहीं हो सकता। अभी जो विशुद्धि चाहिए वो विशुद्धि नहीं है। विदेश क्षेत्र में हो सकता है, अपने भारत क्षेत्र में नहीं होगा। तो वहाँ से अभी विशुद्धि नहीं है तो अंत समय तो विशुद्धि नहीं, ऐसा नहीं। अभी वर्तमान का कालजन चल रहा है इसलिए, और विशुद्धि जो होनी चाहिए अवधि ज्ञान के लिए वो नहीं रहेगी, लेकिन उस समय वो एक ऐसी सारी व्यवस्था ही अपने अनादिकालीन उनका अवधि ज्ञान हो गई।
अभी भी होते हैं कल की राजा, हर 500,000 साल में कोई ना कोई आता है। शास्त्रों में यही लिखा है, हर 500,000 में कल की राजा होता है। तो ये मोदी जी हमारे कल की राजा। अब ये नहीं कह सकते। वो कैसे बताए क्या वो। तो देखो वहाँ 8 गुण रिद्धियां प्रकट रहती है, उनको 8 रिद्धियां, और अणिमा महिमा लगिमा प्राकाम्य ये सत्व पढ़ा था तुमने। यहाँ बैठे बैठे सूरज को छूले बोले ऐसे चिट्ठी उंगली से, ऐसी रिद्धि देव सभी देवों नहीं, रिद्धि सारे देव जो विशिष्ट सम्यक दृष्टि होते हैं उन्हीं देव, सभी देवों को नहीं होती। सिर्फ सम्यक दृष्टि देवों को, सम्य देवों दृष्टों को इंद्र आदि जो पद प्राप्त करते उत्कर्ष बड़े उनको होती तप भी होना चाहिए, है। उतना तप भी कितना होना। बिल्कुल, तप से ही आपको जो पुण्य बनता है किसी से नहीं बनता। तपस्या को श्रेष्ठ कर, जितना तपस्या करोगे उससे पुण्य सबसे ज्यादा प्रिय बनता है। और तपस्या से निर्जरा भी होती है। चरम शरीरी है उनकी निर्जरा हो जाएगी। अब चरम शरीरी नहीं है तो उनको ऐसा पुण्य बनता है, इस कदर का पुण्य बनता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तपस्या दिव्य शरीर होता है उनका, वैकृत शरीर होता है, उसमें रोग नहीं होते हैं, हाड़ मांस खून पीर वीर्य कुछ नहीं होता, दिव्य शरीर होता है, सुगंधित शरीर होता है, बिल्कुल सुंदर। उनके हाव भाव नाक कान सब चतुर्थ संस्थान वाले होते हैं। बताइए, जन्म से उनको सारे उनके मूछें नहीं होती, दाढ़ी नहीं होती, नखून नहीं होता है, बताइए आप। और 16 वर्ष की उम्र के समान हमेशा नवयुवक रहते, बूढ़े नहीं होते देवता है। ऐसा वह अणुवतों को पान करने का इतना महत्व है। महावर को पान करने क्या होगा, बहुत लाभ है यहाँ से अब उन 5 व्रतों को धारण करने में कौन प्रसिद्ध हुए उनके नाम बताएं। मातंगो धन देवश्च वारिसेणस्तत परः नीली जयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम् मातंगो धन देवश्च वारिसेण ततः परः नीली जयश्च संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम् क्रम से लगाएंगे अपन। बोले कि वर्तमान में संप्राप्ता, वर्तमान में ही पूजा अतिशयम उत्तमम, उत्तम पूजा के अतिशय को प्राप्त हो गए। संप्राप्ता अरे जिन्होंने 5 अणुवतों को धारण किया, पालन किया अतिशय नित्यार, तो इस भाव में वो देवों के द्वारा पूजा को प्राप्त, अतिशय को प्राप्त हो गए। मातंग अहिंसाणुमत में मातंग ने चांडाल, फिर सत्यानुमत में धनदेव, अचुरणमत में वारिसेण, फिर तथा उसके आगे और आगे नीली, ब्रह्मचर्यवत में नीली नाम की स्त्री, और जयश जय कुमार परिग्रह परिमाणवत में। बताओ, उसका एक स्त्री का नियम था, एक स्त्री रखूंगा, सुंदर सुंदर स्त्री मिलने वाले मना कर दिया, एक स्त्री का परिमाण किया जय कुमार। बताओ, चक्रवर्ती का वो सेनापति था, स्त्री का परिमाण। तो इस प्रकार से ये व्रतों को धारण किया जिन्होंने प्राप्त किया। अब कल एक एक कहानी देते जाएंगे अपन, और कथा आगे अपना विषय बढ़ता भी जाएगा। रोज एक कहानी लेंगे, सत्यानुमत की, अचौर्यानुमत की, ब्रह्मचर्यवत की, और आगे विषय को बढ़ाते जाएंगे अपन, है ना। ओम नमः, सबको क्षमा, सत्य क्षमा। आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। आप सबको सुख शांति समृद्धि आरोग्यता की प्राप्ति हो और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होकर के आत्मा कल्याण करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की अपूर्ण सागर जी महाराज जय।